होइए, शांत होइए, शांत हो जाइए, शांत होइए, शांत होइए। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल। अगला मुद्दा, एक सेकेंड, अगला मुद्दा यह है, जो पंजाब के पूर्व सीएम हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने पुंछ में जो इंडियन एयरफोर्स का काफिला है जिस पर हमला हुआ उस पर सवाल उठाया, बोला कि ये बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट है। कैसे आप इसको देखेंगे? ये बिल्कुल बेफालतू की बातें हैं। जब पुलवामा हुआ था इन लोगों ने तब भी सेना के ऊपर क्वेश्चन उठाए थे। मैं कहता हूँ सेना ने बहुत अच्छा काम किया। पहली बार सेना के ऑफिसर भी मान रहे हैं, ये पहली बार सेना के ऑफिसर मान रहे हैं कि पहला प्रधानमंत्री आया है जिसने हमें खुली छूट दी है, गोली का जवाब गोली से दे रहे हैं, ये पहली बार हुआ है। घर में घुस के ये सेना के शौर्य को बदनाम करने वाले लोग हैं। ये सेना को बदनाम करने वाले, आज से पहले जब मोदी सरकार से पहले अगर कोई पत्थर मारता था तो ये इनसे जो ना गोली का जवाब लेने के लिए पूरे देश से आदेश। बात बताइए, मैं यहाँ पर आऊँ, एक सेकेंड। चरणजीत सिंह चन्नी ने जो सवाल उठाया पुंछ अटैक को लेकर, कहा ये चुनाव से पहले एक बार फिर से बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट है, कैसे आप इसको देखेंगे? बीजेपी वालों ने हर जगह हर स्टेट में धोखा दिया है, हर जगह धोखा। पुंछ अटैक को लेकर ऐसा सवाल उठाना क्या आपको सही लगता है? झूठ बोल, एक पूर्व सीएम की तरफ से, कांग्रेस नेता की तरफ से ये कहा जाना आपको सही? झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ये झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी। कौन कर रहा है झूठ की राजनीति? बीजेपी। आप क्या बोल रहे हैं? मैं बोलना चाहता हूं कि जितने अब केजरीवाल जी ने यहाँ पे ठेके खोले, ये गलत खोले। हमारे जमुना पार्क के अंदर काफी ठेके खोल दिए फिलहाल, लेकिन ठेके खोलने से काफी पब्लिक बिगड़ चुकी है। फेरी दारू बांटी, जो भी पार्टी आवे सच्चे काम करे, सही काम करे। यानी जो नई एक्साइज पॉलिसी थी अरविंद केजरीवाल सरकार लागू की, वो गलत थी, आप ये मुद्दा उठाना चाह रहे हैं? उन्होंने ये ठेके खोले बिल्कुल गलत था। इतने ठेके नहीं खोलने चाहिए, नहीं इतने दारू बांटने चाहिए थे। जब कोई भी कंपनी पार्टी आओ। एक सेकंड में जवाब ले, क्या बोल रहे हैं? कैमरे पर प्रियंका जी, कैमरे पर। झूठ बोलते हो, कौन सा ठेका खोला? झूठ बोलते हो, कैमरे में झूठ बोलते हो, बताइए। कोर्टली में झूठ है ये लोग, एक ठेका नहीं खोला कोर्टली में, बताइए। लेकिन सवाल एक सेकेंड, सवाल ये उठा है, मुझे ये बताइए, यहाँ पर आइए, सवाल ये उठा है कि आखिरकार देखें, मैं अब अगले मुद्दे पर आ रहा हूँ क्योंकि बहुत शोर हो रहा है। अरविंद केजरीवाल आज जेल पर है, लोग वहां बोल रहे हैं कि जो नए दारू के ठेके खुले उससे माहौल खराब हो गया था, क्या वाकई में कुछ गलत हुआ था? ये बीजेपी की चाल है, बीजेपी ने ये पैसा दिया है, आपको पता है? आप भी मिले हुए हैं उससे, आप भी मिले उसमें, बीजेपी ने पैसा दिया उसको, आपको पता है? अरे एक्साइज पॉलिसी तो केजरीवाल सरकार की थी, इसके लिए सब बीजेपी पैसा देती है उसको, सब बीजेपी पैसा दे के करती है वो। बीजेपी का क्यों लिया फिर एक्साइज पॉलिसी का मैं बताना चाहती हूँ। शरद रेड्डी की कंपनी अरविंदो फार्मा से अगर एक्साइज पॉलिसी भ्रष्ट थी, क्यों लिया 55 करोड़ रुपए मोदी ने चंदा? क्यों लिया उन लोगों से जो एक्साइज? लेकिन एक सवाल, मुझे जगह दीजिए, एक सेकंड जगह दीजिए, वहां पर आऊंगा। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जेल में है, कहा जा रहा है कुछ गलत नहीं हुआ, दिल्ली में कुछ गलत नहीं हुआ शराब घोटाले को लेकर, फिर क्यों अरविंद केजरीवाल जेल में? मैं कहता हूँ उनकी जमानत क्यों नहीं हो रही? कुछ तो हुआ है, ऐसा नहीं है ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने खुद देखा है, छोटे छोटे बच्चों को एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी जा रही थी। ये कह रहे हैं कोई घोटाला नहीं है, अगर घोटाला नहीं है तो सिसोदिया जी क्यों अंदर है? आम आदमी पार्टी बोल रही है, एक सेकंड मुझे सुनिए, तो मेरा सवाल तो सुनिए। आम आदमी पार्टी बोल रही है कि जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा। हम बताएंगे, देखो आम आदमी को खाता भी नहीं खुलेगा। और एक आवाज सुन लो, जो ये प्रेम का है ना, इसके वार्ड में पानी नहीं आ रहा है 8 दिन से, मुल्ला कॉलोनी में 8 दिन से पानी नहीं आ रहा है मुल्ला कॉलोनी में। और ये भ्रष्टाचार माफिया है, ये लिंटर माफिया है, 1 लाख रुपए एक लिंटर पे लेते हैं। सुनीता केजरीवाल बोल रही है कि इस बार 7 की 7 सीटें इंडिया अलायंस की आएंगी। डबल अंडा उबालेगी, डबल अंडा पूरे हिंदुस्तान में। वो खुद उतरी है, वो खुद कैंपेनिंग कर रही है। जीरो अंडा, जीरो। हाँ बोल रहे, एक सेकेंड, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कितनी सीटें आएंगी इंडिया अलायंस को? सात की सात। इतना विश्वास कैसे? विश्वास कैसे इतना? आज है जनता जवाब दे रही है इनको।
किसको जवाब दे रही है? बीजेपी वालों को जनता जवाब दे रही है। ये अरे बोलने दीजिए ना, फिर आऊंगा। बिजली पानी फ्री जनता जवाब दे रही है। आपके 7 सीटें क्या में गठबंधन की आ रही है, केजरीवाल की आ रही है। लेकिन पिछली बार 7 की 7। एक सेकंड, मेरा सवाल आप होने नहीं देते, मेरा सवाल आप सुनते नहीं है। चलिए बोलिए, आप ही बोलिए। गौतम गंभीर को भगाने का कारण यही है कि बीजेपी यहाँ से आ रही है। गौतम गंभीर ने काम नहीं करा था कुछ भी। गौतम गंभीर ने चलिए, प्रत्याशी का मुद्दा है, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। सवाल ये उठा रहे भाई कि प्रत्याशी जो बदल दिया गया, वो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी हार रही थी इसलिए प्रत्याशी बदला गया। आप बोलिए। ये गठबंधन जो करके इनको ये हार तो खुद गए, जो इन्होंने पहले ही 3 सीटें कांग्रेस को दे दी है। इससे बड़ी उनकी हार क्या हो सकती है, जो अपनी सीटों पे दूसरे लोगों को। सुनीता केजरीवाल को सुना, सुनीता केजरीवाल बोल रही भाई इस बार तो 7 सीटें इंडिया अलायंस की आएंगी। और जो केजरीवाल, अरे एक सेकंड सुनिए, तो नारेबाजी शुरू कर देते हैं आप। मेरी बात तो सुनिए। सुनीता केजरीवाल ये बोल रही है कि भाई अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है चुनाव से पहले। कोई आवाज नहीं दबाई जा रही है, वो भ्रष्टाचारी है, घोटाले करे हैं उन्होंने, वो बहाने बना रहे हैं। भ्रष्टाचारी शुरू से ही केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। आप क्या बोल रहे हैं? जी जो किया वो भुगतेंगे ना, चाहे चुनाव। क्या किया? भ्रष्टाचार किया। और किसने किया? केजरीवाल जी ने। आपको लगता है? हाँ जी बिल्कुल। अरे आम आदमी पार्टी बोल रही है 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं। कौन कहता नहीं किया? हर जगह भ्रष्टाचार है, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी सत्ता में आने से पहले बोलते थे इस कुर्सी में तो कुछ गड़बड़ है, जो इस पे बैठ जाता है वही गड़बड़ हो जाता है। आज केजरीवाल कुर्सी में बैठ के भ्रष्ट है और जेल में है। अरे लेकिन आम आदमी पार्टी तो सिस्टम में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सब कहा जा रहा है बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। नहीं, वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र होती है, वो स्वतंत्र है पहले से ही। वो बोल रहा है, फिर मैं उस तरफ वो पहले कहते थे कि ईवीएम में वो है, तो दिल्ली में पूरी सीट कैसे ले गई जब ईवीएम में गड़बड़ है? तो इसीलिए केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है। 8 लाख के पर्दे लगाते हैं केजरीवाल। क्या बोल रहे हैं? 8 लाख के पर्दे अपने उसमें, जो कहते थे गाड़ी नहीं, ये मुद्दा है। बंगला नहीं लूंगा। वो 4 फोन भी तोड़े लाख रुपए के। वो कहते थे 1 रुपया नहीं लेंगे, आज जेल में पड़े अपने कर्मों की वजह से। 52 करोड़ का राजमहल बनाया, 8 लाख रुपए के पर्दे लगाए, 4 लाख। जनता के बीच में मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है। चलिए यहाँ जवाब लेता हूँ। एक सेकेंड मैं यहाँ जवाब ले रहा हूँ, आप लोगों के पास आ रहा हूँ। ये बताइए, कुछ और लोगों से बात कर रहा हूँ। ये बताइए, बोल रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल जो बोलते थे गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, आज करोड़ों के बंगले में है, करोड़ों के सरकारी आवास में रह रहे हैं। देखिए ये प्रोटोकॉल कहता है, ये संविधान देता है, ये कोई व्यक्तिगत नहीं कह सकता। ये प्रोटोकॉल कहता है कि जो सीएम है, पीएम है, डीएम है, सबको सुरक्षा प्रदान करना एक सरकार की जिम्मेदारी है। बीजेपी बोल रही है जो वैगनार से चलते थे आज वो तिहाड़ में, वैगनार से सीधा तिहाड़ पहुंच गए। ये सब देखो, ये सब षड्यंत्र रचा गया है, जिसके कारण केजरीवाल जेल में। क्या बोल रही है आप? अभी बीजेपी में शामिल हो जाए, मनीष सिसोदिया अगले दिन बेल मिल जाएगी। जिस प्रकार से अशोक चौहान को ले लिया, जिस प्रकार से हेमंत विश्व शर्मा को सीएम बना दिया, उनपे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे ना, जेल गए थे ना लोग। अभी लेकिन एक बड़ा अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। ये बताइए कि यहाँ तो इंडिया अलायंस को झटका ही मिल रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। भाई अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान, बड़े बड़े नेता तो बीजेपी में चले गए। हो क्या रहा है इंडिया अलायंस में? इंडिया अलायंस में कुछ नहीं हो रहा है, ये सब केंद्र सरकार की तानाशाही है, ईडी की तानाशाही है। वो धमकी से जा रहे हैं, कुछ खरीदे जा रहे हैं। अभी प्रियंका जी बोल रही थी कि 7 की 7 सीटें जीतेगी इंडिया अलायंस, लेकिन जब नेता ही नहीं टिक रहे, जब नेता टिक नहीं रहे तो कैसे जीत हासिल होगी? जो 7 सीट पर नेता ही है, कोई और नहीं है। 7 सीटों पर नेता, 7 ही जीतेंगे। गठबंधन कुछ कर पाएगा? गठबंधन कुछ कर 100% कर पाएगा। जनता जेल का जवाब वोट से देगी। केजरीवाल सरकार ने गरीबों के हित में काम करा, मोदी सरकार ने अंबानी अडानी के लिए काम करा है। बीजेपी दिल्ली से साफ है, 7 सीटें गठबंधन की है। बात बताइए, आप बताइए एक बार कि भाई मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार, इंडिया अलायंस की तरफ से तो कोई आंकड़ा नहीं आता। आपको लगता है उस तरफ कॉन्फिडेंस की कमी है? क्योंकि मोदी जी झूठ बोलने का काम करते हैं। आपको पता है कौन बोल रहा है झूठ? मोदी जी। ये झूठ है या कॉन्फिडेंस है? उन्होंने कहा था कि खाते में। ये झूठ है या कॉन्फिडेंस है? झूठ है उनका, झूठ है। उनकी मात्र 40 सीटें भी आ जाए बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। ऐसा लग रहा है आपको?
हाँ, मैं कहना चाहूंगा उस तानाशाही की 40 सीटें भी मुश्किल है, पर लेकिन महागठबंधन प्रचंड बहुमत से पूरे भारत में अपनी सरकार बना रहा है और सरकार बनेगी और महागठबंधन ही निर्णय करेगा प्रधानमंत्री का भी। अच्छा एक सेकेंड, हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? महागठबंधन में अभी की रिपोर्ट है 32 करोड़ रुपया। मैंने तो उस पर सवाल किया, मैंने सवाल किया, लेकिन अब जो मुद्दा मैं उठा रहा हूँ यहाँ पर गठबंधन को लेकर है, सीटों को लेकर है। इंडिया अलायंस की तरफ से कहा जा रहा है, कई नेता बोल रहे हैं भाई मोदी जी अगर 400 पार की बात बोलते हैं, 150-200 पार कर ले, बहुत बड़ी बात। अरे ये बागड़ बिल्ला सब चोर है। मोदी 400 नहीं 450 आएगी, 450 डंके की चोट पे। आप क्या बोल रहे हैं? ये निगम पार्षद भी चोर है, माफिया है, विधायक भी चोर है। इसका वाट है ये 1 लाख रुपए क्विंटल पे लेते हैं, माफिया है, माफिया की सरकार है आम आदमी की। अच्छा मुद्दों पर बात कर लेते हैं। एक सेकेंड, शोर मत मचाइए। मुद्दों पर बात करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं। मुद्दे क्या है इस बार? देखिए हमारा मुद्दा है, देखिए रोजगार के ऊपर हम काम करना चाहते हैं, हम रोजगार के ऊपर वोट देंगे। हम 10 साल में मोदी सरकार ने जो अपने वादे किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं किया है। 15 मुद्दों पर बात होती दिख रही है आपको? नहीं, मुद्दे पे कोई भी बात नहीं करता, कोई भी बात नहीं कर रहा है, ना विपक्ष ना पक्ष। मोदी सरकार 10 साल में किसी भी मुद्दे को पे बात करने को तैयार नहीं है, रोजगार पे बात करने को तैयार नहीं है, 15 लाख पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ हिंदू को लग रहा है मोदी जी मुद्दों पर बात नहीं कर रहे। बिल्कुल, मोदी जी बिगर मुद्दों की बात ही नहीं करते हैं। वो तो मुद्दों की बात। विपक्ष बोल रहा है भाई मुद्दों की बात नहीं होती है, बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात की नहीं जाती है। विपक्ष 100 रंडुओं के 1 रंडुआ नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा भाषा पर संयमित होकर का बात अपनी रखिए। आप बोलिए मुद्दे क्या बन रहे हैं आपके लिए? हमारी प्रत्याशी जो हमारे यहाँ से निगम पार्षद है वो खुद एक एडवोकेट है। क्या उनको ऐसा लगता है कि जो पब्लिकली ये बीजेपी पार्टी पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये सरकार की तरह सही है, ये सरकार की तरह सही है, क्या आपको ऐसा है या उनको लगता है वो खुद एक एडवोकेट है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ईडी और सीबीआई काम करती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ईडी और सीबीआई काम करती है। क्या ऐसा लगता है कि वो सरकार के दबाव में किसी भी सरकार पे या किसी भी चीफ मिनिस्टर को बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार कर सकती है? अच्छा एक बात बताइए, आप बीजेपी से मुझे नजर आ रही है, क्या मुद्दे इस बार बनते हुए नजर आ रहे हैं? विकसित भारत, विकसित राष्ट्र का निर्माण करेंगे, जो अब तक मोदी जी लगातार प्रयासरत है। रही केजरीवाल जी की बात, तो एक सिंगल ऐसा काम बताइए उनका कि उन्होंने दिल्ली के लिए कुछ किया है। हाँ, ये दारू तो दी है, 1 पे 1 दारू उन्होंने फ्री दी है, लोगों को प्रलोभन उन्होंने दिया है कि 1000 रुपए देंगे, लेकिन किस औरत के खाते में 1000 रुपए आए हैं वो मुझे लेकिन यहाँ विपक्ष ये बोल रहा है और कई लोग यहाँ पर भी बोल रहे हैं भाई मोदी जी मुद्दे की बात नहीं कर रहे। भाई मुद्दे की बात है, विकसित राष्ट्र में ऑल ओवर मुद्दा आ जाता है। विपक्ष ऐसा क्यों बोल रहा है? आपने देखा लगातार राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, वो आरोप लगा रहे हैं मुद्दे से भाग रहे, बीजेपी भाग रही है मुद्दे से। राहुल गांधी को तो खुद नहीं पता अगले 10 मिनट बाद वो क्या बोल रहे हैं, वो बताएंगे क्या मुद्दे से बीजेपी भाग रही है? बीजेपी का शुरू से एक ही मुद्दा है, विकसित राष्ट्र बनाना, और जो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी अपने लगातार प्रयासरत है और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भाग तो राहुल है, अमेठी से भागे, वायनाड से भागे, अब रायबरेली का मुद्दा बन रहा है आपके सामने। अगर अमेठी से रायबरेली गए हैं, वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके लिए मुद्दा बन रहा है? मुद्दा बन रहा है, वहाँ से भी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं वहाँ से? ये तो पार्टी का फैसला है ना कि चुनाव का पार्टी ने जनता ने भगाया, जनता ही भगाएगी वहाँ से भी, जनता भी रायबरेली से ही भगाएगी। ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है। आप क्या बोल रही है, एक महिला है, क्या मुद्दे? देखो, मूर्खों के साथ लेके उसका सरताज बना के कौन बिठाएगा अपने सर पे? तो इसलिए राहुल गांधी तो भागेंगे ही हर जगह से। अच्छा चलिए ठीक है। और देखिए एक बड़ा अहम सवाल है, एक बहुत सवाल, बस 30 सेकेंड है, ये एक सवाल ये है, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा भाई, लगातार बीजेपी सवाल ये पूछ रही है कि अगर जो इंडिया अलायंस है वहां पर प्रधानमंत्री कौन होगा, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है, हर साल एक नया प्रधानमंत्री बनेगा। देखो, ये महागठबंधन जब जीत जाएगा उसके बाद डिसाइड होगा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ठीक है, लोकतंत्र है, हम तानाशाही नहीं करेंगे। तानाशाही नहीं है, हम में लोकतंत्र है। कौन कर रहा है तानाशाही? मोदी जी वहाँ पे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हम सबको प्यार मोहब्बत से एकजुट लेके महागठबंधन। ठीक है, तो आप ठीक है, बनेगा प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए वक्त एक ब्रेक का, वक्त इसी के साथ ब्रेक का हो गया है। आपने देखा कैसी चुनावी सरगर्मियां है, आप वक्त 8 दिन से पानी नहीं है।